वेलकम बैक टू एडुकेट चाइल्ड जूनियर्स। तो आज हम इस वीडियो का थ्रू आप सभी के साथ जेनपास 2022 का काउंसलिंग प्रोसेस शेयर करेंगे एंड ये आपका 2021 का रेस्पेक्ट में। अभी तक जेनपास 2022 का कोई भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आप सभी का बहुत डिमांड है कि जेनपास 2022 का काउंसलिंग प्रोसेस कैसा हो सकता है, इसको लेकर एक वीडियो दीजिए। तो इसलिए आप सभी के साथ जेनपास 2021 का जो काउंसलिंग प्रोसेस था उसका रेस्पेक्ट में आप सभी के साथ जेनपास 2022 का काउंसलिंग प्रोसेस शेयर कर रहे हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो तो आपका फुल काउंसलिंग प्रोसेस आपका और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपना अपना फ्रेंड के साथ कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर, वहीं पर आपको सभी सोशल मीडियाज का लिंक मिल जाएगा मुझसे कॉन्टैक्ट करने का। एंड वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर हम रेगुलर डिस्कस करते हैं मेडिकल फील्ड को लेकर। तो चलो फिर आज का जो वीडियो है उसको और चलते हैं। तो देखो जेनपास यूजी का काउंसलिंग प्रोसेस एंड डब्ल्यूबीजे का काउंसलिंग प्रोसेस आपका जो ऑलमोस्ट सेम है। तो जो लोग डब्ल्यूबीजे दिया हो एंड मेरा डब्ल्यूबीजे का काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो देखा हो उसको ये वीडियो समझने में बहुत हेल्प होगा। बट जो लोग डब्ल्यूबीजे का काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो नहीं देखा हो वो भी मतलब अच्छे से समझ जाओगे, डरने का कोई बात नहीं और परेशान होने का कोई बात नहीं है। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहो। तो देखो जेनपास यूजी का जो काउंसलिंग प्रोसेस वो आपका तीनों राउंड पर खत्म होता है, मतलब आपका 3 राउंड होता है जेनपास यूजी का काउंसलिंग पर। एक आपका होता है फर्स्ट राउंड, देन आपका सेकेंड राउंड एंड देन आपका थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड, उसके बाद आप सेकेंड राउंड को अपग्रेडेशन राउंड भी बोल सकते हो। फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेडेशन करके आपको सेकेंड राउंड में जाना होता है, तो इसको हम डिटेल्स में बताएंगे। तो देखो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट जो काम होता है आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का फर्स्ट काम होता है आपको रजिस्ट्रेशन। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा ये आपका ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। एंड ये ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा। अगर आप ये ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको एट फर्स्ट इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको काउंसलिंग का थ्रू कोई एक सीट लेना है तो आपको ओब्वियसली फर्स्ट राउंड का जो काम होता है रजिस्ट्रेशन वो आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको सभी डाटा सही से भरना है, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे तब आपको सब कुछ वेरीफाई करना होगा। तो इसलिए आप जो भी दोगे आपको सही से भरना है, कोई भी गलत मत भर देना और रॉन्ग नहीं भर देना। आपको बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम हो सकता है एंड आपका सीट कैंसिल हो सकता है। एंड इसके साथ साथ आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट करना होगा। तो इस साल के लिए कितना फी पेमेंट रहेगा वो अभी तक तो अपडेट नहीं आया है। जब आपका अपडेट आएगा आप सभी के साथ अपडेट कर देंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका फी पेमेंट हो जाने के बाद ही आपको जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शो करेगा। तो आपको यहाँ पर सही से चॉइस फिल करना है। एंड कैसे चॉइस फिल करना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं एंड अलग सा वीडियो हम लाएंगे कि कैसे आप चॉइस फिल करोगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो देखो आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हो उसको एट फर्स्ट रखना, उसके बाद आप जिसको पसंद करते हो उसको सेकंड में रखना। ऐसे ही करके आप नीचे की तरफ जाना, मतलब आप प्रीफरेंस का बेसिस में आप चॉइस फिल करोगे। रेगुलर लाइफ में जैसा करते हो ना कि जिसको ज़्यादा पसंद करते हो उसको एट फर्स्ट रखते हो, देन आप जिसको पसंद करते हो उसको सेकंड में चॉइस करते हो। तो ऐसे ही आप चॉइस फिल करोगे। तो यही बात है चॉइस फिल को लेकर। चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन तो और कुछ नहीं रहेगा, आपको यहाँ पर चॉइस लॉक करने का ऑप्शन रहेगा। तो आप जो है चॉइस लॉक कर देना। और अगर आप भूल जाते हो चॉइस लॉक करने तो आपका ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा। तो पिछले साल ऐसा ही अपडेट आया था कि आपका ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा जो आपका लास्ट सेव चॉइस था। तो अगर इसमें कोई चेंजेस आए तो मैं आप सभी के साथ वो भी शेयर कर देंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। देन आपका आता है कि सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट आपका चॉइस फिलिंग का ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है तब सिस्टम आपका ऊपर से नीचे की तरफ आपका चॉइसेस को देखता है। मतलब एट फर्स्ट आपका 1 नंबर चॉइसेस देखेगा, देन आपका सेकंड नंबर चॉइस देखेगा एंड आपका रैंक में जो आना चाहिए आपको मिल जाएगा। समझो एट फर्स्ट आपका रैंक देखते देखते 1 नंबर पर देखा तो आपका रैंक में नहीं आ रहा है तो उसको आपको नहीं दिया जाएगा। देन सेकंड नंबर देखेगा एंड देन थर्ड नंबर, देन फोर्थ, एंड आपका रैंक में जो आना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड आपने समझो कि 10 नंबर तक चॉइस फिल किया हुआ है एंड आपका 10 नंबर चॉइसेस आपको मिल रहा है आपका रैंक पर, तो आपको मिल जाएगा। बट आपने ऐसा ऐसा कॉलेजेस और ब्रांचेस चूज किया हो कि आपका रैंक में वो नहीं आ रहा है तो आपको कोई भी कॉलेजेस अलॉटेड नहीं होगा और कोई भी ब्रांचेस अलॉटेड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डब्ल्यूबीजे बोर्ड की तरफ से सजेशन किया जाता है
कि आप मिनिमम 20 चॉइसेस फिलअप करो कि आपको कोई एक सीट मिल जाए। बट अगर आपको कोई एक ब्रांच और कॉलेज पसंद नहीं है बट फिर भी आप चॉइस फिलअप करो, ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है। ये आपका मर्जी कि आप कितना चॉइसेस फिलअप करोगे। मुझे लगता है कि आप सभी का ये डाउट भी क्लियर कर पाया। तो इसके बाद आपका जो रहता है कि सीट अलॉटमेंट तो हो गया। तो इसके बाद हमारे पास दो कैटेगरी रहता है, एक जिसको सीट अलॉटमेंट हो गया और एक रहता है जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो एट फर्स्ट हम बात करेंगे जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो देखो, जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो डायरेक्टली आपका सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगा, उसको और कुछ नहीं करना होगा, उसको डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंट्री कर दिया जाएगा। देन आपका आता है कि जिसको सीट अलॉटमेंट हुआ है उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा। तो देखो, एट फर्स्ट उसको देखना है कि उसको फर्स्ट चॉइसेस ही मिल गया है या फिर फर्स्ट चॉइस छोड़कर अदर कोई चॉइसेस मिला है। अगर उसको फर्स्ट जो चॉइस मतलब वो जो फर्स्ट प्रिफरेंस में रखा था, फर्स्ट चॉइस, एक नंबर चॉइस अगर आप उसको मिलता है तो उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के साथ साथ उसको एडमिशन भी कंप्लीट करना होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि उसको एडमिशन कंप्लीट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ। अगर वो एडमिशन कंप्लीट नहीं करता है तो उसको फर्दर किसी भी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका रीज़न भी आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि उसके पास और कोई कॉलेज और ऑप्शन नहीं है उसका ऊपर में कि वो अपग्रेडेशन करे, क्योंकि उसको जो है फर्स्ट चॉइस ही मिला है तो वो कैसे अपग्रेडेशन करे। तो यही बात है। तो इसलिए उसका जो है उसको एडमिशन लेना ही होगा। ये आपका जेनपास यूजी का प्रोसेस है। इसके बाद आपका जो प्रोसेस रहता है कि आपको अगर फर्स्ट चॉइसेस छोड़कर अदर्स कोई चॉइसेस मिलता है तो आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने तो ओब्वियसली जाना होगा जो कॉलेज पर आपको सीट अलॉटमेंट होगा, एंड फिजिकली आपको जाना होगा जिस कॉलेज पर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, मतलब अलॉटेड कॉलेज पर आपको जाना ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। बट अगर आपको फर्स्ट चॉइसेस छोड़कर अदर कोई चॉइसेस मिला है तो आपको जो है एडमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब आप फ्रीज कर देते हो तो फिर जाके आपका मर्जी। बट अगर आप चाहते हो कि अपग्रेडेशन करो एंड अगर आपको लगता है कि आपका ऊपर का चॉइसेस आपको ज़्यादा पसंद है और वो चॉइसेस आप ज़्यादा प्रीफर करते हो तो ओबियसली आप लोग अपग्रेडेशन करोगे, फ्रीज नहीं करोगे। फ्रीज के मतलब होता है आप एडमिशन कर लेते हो एंड देन आप सेकेंड राउंड में नहीं बैठोगे। अगर आपका मर्जी हो तो आप मॉप अप राउंड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पर बैठ सकते हो, बट आपको सेकेंड राउंड में और बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका मर्जी कि आपको वही कॉलेज पर वही ब्रांच पर पढ़ना है या फिर आपको अपग्रेडेशन करना है। अपग्रेडेशन मतलब आपको जिस चॉइस मिला है, जो चॉइस आपको मिला है उसके ऊपर का चॉइसेस को आप ज़्यादा प्रीफर करते हो, एंड अगर आपको सेकेंड राउंड में वो सब चॉइस आपका रैंक पर आए तो आप वो सब कॉलेज लेने के लिए आप हाँ बोलते हो। मतलब आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होता है येस अपग्रेडेशन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यही बात है। तो आपको एक डिक्लेरेशन भी देना है कि ये आपका मर्जी पर आप कर रहे हो। तो आप जो है अपग्रेडेशन भी कर सकते हो एंड फ्रीज भी कर सकते हो। अगर आप फ्रीज कर लेते हो तो आपको सेकेंड राउंड में और एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। आप फर्दर मॉप अप राउंड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पर बैठ सकते हो, बट आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट राउंड का सीट के साथ ही आपको मॉप अप राउंड पर जाना होगा, ठीक है। एंड जो लोग अपग्रेडेशन करोगे अगर उसका लक अच्छा हो तो सेकेंड राउंड पर उसको नया करके उसको ऊपर का चॉइसेस मिल सकते हैं और वही कॉलेज उसको मिल सकता है। तो यही बात है। इसके बाद आते हैं कि अपग्रेडेशन येस एंड अपग्रेडेशन नो फॉर्म को लेकर यहाँ पर कुछ दिक्कत होता है। तो जो लोग एट फर्स्ट आपका एडमिशन ले रहे हैं उसको जो है अपग्रेडेशन नो फॉर्म उसको सबमिट करना होता है जो कॉलेज पर वो फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो, क्योंकि अपग्रेडेशन नो मतलब वो और अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते, मतलब उसको उसी कॉलेज पर उसी ब्रांच पर पढ़ना है। तो बस इतना ही है। एंड जो लोग अपग्रेडेशन करोगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हो उसको अपग्रेडेशन येस फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा, बस इतना ही। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने का कोई बात नहीं। वेरिफिकेशन के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जब सीट अलॉटमेंट होगा तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। 1000 रुपीज़ रिफंडेबल फ़ी आपका ये है। तो आपको 1000 रुपीज़ देकर आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कर लेना है। एंड इसके साथ साथ जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको अलॉटेड कॉलेज पर ही जाकर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसका ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो कर दिया है बहुत दिन पहले ही, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर लेना। एंड इसके बाद आपका आता है सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में आप
कौन कौन एंट्री कर सकते हैं? तो देखो, जो लोग अपग्रेडेशन यस किया था वो आपका एंट्री कर जाएगा, एंड जो लोग को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था वो आपका डायरेक्टली एंट्री कर जाएगा। यहाँ पर आपको नया करके रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट राउंड पर आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। पर जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक से ये सब आप सभी के साथ शेयर करेंगे, तो चलो फिर देख लेते हैं। तो जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था बट सेकेंड राउंड में उसको जाके फ्रेशली सीट अलॉटमेंट हुआ है बट फर्स्ट चॉइसेस नहीं, तो उसको जो है फी पे सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा, एंड इसके बाद उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओबियसली करना होगा, बट वो एडमिशन लेगा कि नहीं वो उसका मर्जी। बट अगर उसको फ्रेश अलॉटमेंट होता है एंड अगर उसको फर्स्ट चॉइसेस पर अलॉटमेंट होता है तो ओबियसली आपको जैसा पहले बोला था फर्स्ट राउंड पर कि उसको एडमिशन कंपलसरी है उसका लिए, तो यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के साथ साथ आपको जो है एडमिशन लेना ही होगा, फिर जाके आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होगे और फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका आता है कि जो लोग अपग्रेडेशन किया था, तो देखो जो लोग को अपग्रेडेशन होकर सिर्फ फर्स्ट जो चॉइस अगर उसको मिलता है तो उसका लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ उसको जो एडमिशन प्रोसेस नया करके कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि उसको फर्स्ट चॉइस मिला है तो उसको जो है ओबियसली एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। बट अदर्स उसको अगर मिलता है फर्स्ट चॉइसेस छोड़कर जिसका अपग्रेडेशन हुआ है तो उसको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होता है अगर वो एडमिशन और वो सीट बुक नहीं करना चाहता है उसका नाम पे तो। एंड अगर वो चाहता है कि मॉप अप राउंड में उसको जो सीट मिलेगा वही सीट का थ्रू वो जाएगा, तो उसको जो है कुछ भी और नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, उसका वो सीट कैंसिल हो जाएगा बट वो मॉप अप राउंड के एलिजिबल हो गए। तो यही बात है सेकेंड राउंड को लेकर फुल डिटेल्स। इसके बाद आप सभी का डाउट रहता है कि मॉप अप राउंड का एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है एंड इसका थ्रू आपको समझ जाना चाहिए कि कौन कौन मॉप अप राउंड में बैठ सकता है। मैंने वहाँ पर आपको मॉप अप राउंड के साथ लिंक करके सब कुछ डिटेल्स बताया, तो चलो फिर और एक बार देख लेते हैं। तो देखो जो लोग फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में जिसको सीट अलॉटमेंट हुआ था एंड एडमिशन भी कम्प्लीट कर लिया है तो उसको जो है मॉप अप राउंड में बैठने दिया जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में एडमिशन कंप्लीट किया है उसको जो है मॉप अप राउंड में बैठने दिया जाएगा, एक नंबर कैटेगरी। दो नंबर आपका आता है कि जिसको फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड कोई भी राउंड में जिसको कोई भी कॉलेजेस नहीं मिला है। इसके बाद आता है जो लोग सेकेंड राउंड तक कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिया हो बट वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो, तो मैंने इसका ऊपर फुल्ली डिटेल्स में बता दिया, तो आपको इसको समझ जाना चाहिए, आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि इस कैटेगरी में कौन सा बंदी आता है। एंड यहाँ पर और एक बात है कि मॉप अप राउंड में आपको नया करके रजिस्ट्रेशन करना होगा मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वही सब लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है जो लोग ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में किया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ही मैंने बोल दिया था कि ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा, फिर जाके आप मॉप अप राउंड या फिर सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो। तो इतना ही बात था। एंड इसके साथ साथ आप मॉप अप राउंड में नया करके चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो इसको आपको एडवांस दिया जाएगा कि आप मॉप अप राउंड में नया करके आपका चॉइसेस रीअरेंज और नया करके चॉइस फिल कर सकते हो। तो यही आपका ओवरऑल जो काउंसलिंग का डिटेल्स मॉप अप राउंड को लेकर भी आप सभी के साथ शेयर कर दिया। यही था आपका फुल काउंसलिंग का वीडियो। एंड इसके साथ साथ आप लोग को बहुत सारा डाउट रहता है विड्रॉल प्रोसेस को लेकर। तो देखो अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो एंड आप जब सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया था, जो सीट एक्सेप्टेंस रिफंडेबल फी पेमेंट किया था 1000 रुपीज़, तो उसको अगर आप वापस लेना चाहते हो तो आपको जो है फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में ही आपको जो है काउंसलिंग से विड्रॉ कर लेना है। आपको एक काउंसलिंग से विड्रॉ करने का ऑप्शन भी शो कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में ही, तो आपको जो है जस्ट विड्रॉ कर लेना है बस। तो आपको जो है ये जो आपका रिफंडेबल फी पेमेंट था आपको वापस कर दिया जाएगा जब आपका मॉप अप राउंड ख़त्म हो जाएगा उसका 1 और 2 मंथ के अंदर। तो यही बात था, फुल डिटेल्स बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप का फर्दर जो मॉप अप राउंड होगा आपको वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप सेकेंड राउंड में विड्रॉ कर लेते हो तो आपको फर्दर राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद ही विड्रॉ कर लेते हो तो आप जो है सेकेंड या फिर मॉप अप राउंड में बैठ नहीं सकते हो। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। विड्रॉ आप जिस राउंड में करते हो उसके बाद जो आपका राउंड का किया जाएगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो यही डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करना था। मुझे लगता है कि इस वीडियो का थ्रू आप सभी का फुल डाउट क्लियर हो गया है जेनपास यूजी का काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।